हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी ट्रिक्स ऑफ मैथ्स। आज की जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ मैं क्यूब रूट के कॉन्सेप्ट पर, जो कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगता है निकालना। मैं इजी ट्रिक लेके आई हूँ जिससे कि बच्चे आसानी से इस मेथड से क्यूब रूट निकालना बहुत आसानी से सीख जाएंगे और उनको बहुत ईजी भी लगेगा। जो चीज़ उनको बहुत हार्ड लगती थी वो ईजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और वे यही बोलेंगे कि वाओ व्हाट अ मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी तीज, क्योंकि आज तीज है तो विश करना तो बनता है। तो हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्यूब रूट के कॉन्सेप्ट के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स और उनके रिवर्स मतलब कि क्यूब रूट्स एकदम परफेक्टली टिप्स पर याद होने चाहिए। लाइक 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है एंड रिवर्स मीन्स लाइक 27 का क्यूब रूट क्या होगा, 27 का क्यूब रूट होगा 3। 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 8 का क्यूब रूट होगा 2। इस टाइप से कह रही हूँ मैं। लाइक क्यूब भी याद होने चाहिए एंड क्यूब रूट्स भी याद होने चाहिए। तो अगर आप एक भी अच्छे तरीके से याद कर लोगे तो आपको दूसरा ऑटोमेटिकली खुद याद हो जाएगा। 1 से लेकर 10 तक ही आपको अच्छे से इनको लर्न कर लेना है टिप्स पर। देन क्या करना है, अब मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। देखिए, जो क्यूब रूट्स होते हैं, जब क्यूब रूट्स निकालने के लिए क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपको क्यूब रूट जो होता है वो बड़ी डिजिट का निकाला जाता है। मतलब कि क्यूब जनरली ज़्यादा डिजिट में आते हैं। जैसे हमने बोला 8 का क्यूब क्या होगा, 5 1 2। तो मैं कहना चाह रही हूँ एक आपसे कि जैसे कि हम क्यूब किसी चीज़ का क्यूब निकालते हैं तो उसकी भी डिजिट्स ज़्यादा आती हैं, थाउजेंड्स में वो चीज़ आती हैं जनरली। इसलिए हम थाउजेंड्स का ही एक तरीके से क्यूब रूट निकालना यहाँ पे सीखेंगे, क्योंकि अगर 3 डिजिट का आया क्यूब रूट निकालना तो आप आसानी से यहाँ पे लर्न भी कर सकते हो, देख सकते हो आप क्यूब रूट 3 डिजिट के यहाँ तक हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे 1000 वाली डिजिट्स का क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं एग्जाम्पल लेती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए। सबसे पहला मैंने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, जैसे मैं आपके लिए एग्जाम्पल ले रही हूँ यहाँ पर 9 7 3 3 6। ठीक है, मैंने ये एग्जाम्पल लिया है क्यूब रूट सिखाने के लिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो आपने एग्जाम्पल लिया है, पहली बात तो क्यूब रूट पे हमेशा यहाँ पे नोटिफाई किया जाएगा आपको 3। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो इट मीन्स वो क्या है, स्क्वायर रूट है। नाउ देखिए, अगर हमारे पास क्यूब है, क्यूब मीन्स 3। ठीक है, सबको पता है क्यूब मीन्स क्या होता है, 3। या तो मतलब तीन बार हमें उसको खोलना है या फिर हमें उसको 3 बार स्क्वायर मतलब क्यूब रूट उसका निकालना है, मतलब 3 डिजिट का एक पेयर बनाकर। अब देखिए, लास्ट की अगर क्यूब रूट है, हम लास्ट की 3 डिजिट्स को छोड़ देंगे मतलब इनको अभी फ़िलहाल हम इग्नोर करेंगे। हमें इनको अभी नहीं देखना है, हमें सबसे पहले आना है इन लास्ट की 3 डिजिट को छोड़कर बाकी डिजिट्स पर। चाहे यहाँ पर 1 डिजिट हो, चाहे यहाँ पर 2 डिजिट्स हों। तो यहाँ पर कितनी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। तो हम इन पर आते हैं। अब इनमें आपको क्या देखना है, इनमें आपको क्या बनाना है, इनका हमें बनाना है परफेक्ट क्यूब। आप ये बताइए 97 से छोटा या फिर 97 कोई परफेक्ट क्यूब है क्या? 97 कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हमें क्या करना है, 97 से छोटा परफेक्ट क्यूब ढूंढना है। तो 97 से छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा होगा? देखिए, 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब होता है 64। और 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब होता है आपका 125। जो कि हम ये नहीं ले सकते क्योंकि ये चीज़ इससे बड़ी हो चुकी है, राइट। इसलिए हमें सिर्फ ये लेना था कि इस डिजिट, जो भी यहाँ पे डिजिट लिखी होगी लास्ट की 3 डिजिट को छोड़कर, हमें उसका परफेक्ट क्यूब लेना है। अगर उसका परफेक्ट क्यूब नहीं है तो हम उससे छोटा परफेक्ट क्यूब लेंगे। तो इससे छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा है, 4। इट मीन्स इन दोनों डिजिट्स की जगह हमारा आंसर क्या आएगा, 4, राइट। अब देखिए, अब हमें आना है लास्ट वाली डिजिट पर। हमने क्या किया, पहले 3 छोड़ दिए थे क्योंकि क्यूब रूट था, तो लास्ट की 3 डिजिट हमने छोड़ दी थी। हमने शुरू की 2 डिजिट ली थी क्योंकि यहाँ पे 2 ही डिजिट थी। फिर हमने उनका क्या ढूंढा था, परफेक्ट क्यूब ढूंढा था। या तो वही हो या फिर उससे छोटा कोई परफेक्ट क्यूब हो। तो उससे छोटा कोई परफेक्ट क्यूब आता है हमारा 4। उसके बाद हम आते हैं लास्ट की डिजिट पर। लास्ट की डिजिट में सिर्फ आपको क्या देखना है, जितने ही मैंने आपको क्यूब्स लिखवाए हैं, जैसे 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब 27 होता है। तो आपको क्या देखना है कि जो लास्ट में 6 है, मतलब जो लास्ट में डिजिट है, ये किस क्यूब के लास्ट में यूनिट डिजिट है। मतलब किस क्यूब, मतलब जो हमने क्यूब निकाले हैं यहाँ पे, इन क्यूब के किसके लास्ट में यूनिट डिजिट बन रही है। तो आप जानते हैं कि 6 का क्यूब क्या होता है, 216। तो लास्ट में जो यूनिट डिजिट है इसकी क्या आ रही है, 6 आ रही है। इट मीन्स ये 6 के क्यूब में ये इसकी यूनिट डिजिट 6 आ रही है। इट मीन्स ये जो 6 आया ये कहाँ से आया है, 6 के
क्यूब से आया है। समझे फ्रेंड्स? एंड सिंपल, यही इसका आंसर है। तो बिना इसके फैक्टर किए हुए हमने इसका क्यूब रूट कितनी आसानी से निकाल दिया, राइट। क्या क्या स्टेप कर रहे हैं, पहले सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट छोड़कर पहली 2 डिजिट लिए एंड देन फिर हमने लास्ट वाली डिजिट को देखा है कि ये किसके क्यूब में लास्ट में यूनिट डिजिट की तरह वर्क कर रही है। तो ये 6 के में वर्क कर रही है और आपको कुछ नहीं करना है, 46 ही इसका करेक्ट आंसर है। चाहे तो आप फैक्टर से प्रूफ करके देख लीजिए, वेरीफाई करके देख लीजिए, इट्स ऑल योर विश। अब मैं आपको एक और एग्जांपल करके दिखाती हूँ जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए, कंफर्म मतलब अच्छे तरीके से आपको क्यूब रूट निकालने आ जाए। तो अब मैं थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेती हूँ। यहाँ पे क्यूब लिखेंगे हम 1191016। ठीक है फ्रेंड्स। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हमें क्यूब रूट निकालना होता है हम लास्ट की 3 डिजिट को क्या कर देते हैं, इग्नोर, हमें ये नहीं लेनी, राइट। अब यहाँ पे क्या बचा, ये बचा 1191। अब या तो ये कोई परफेक्ट क्यूब बन रहा है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं बन रहा है क्योंकि हमने 1 से 10 तक क्यूब रूट याद किए हैं, आई मीन क्यूब्स याद किए हैं, उनमें कोई भी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इससे छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा होगा, इससे छोटा परफेक्ट क्यूब होगा 1000 का, जो कि किससे बना होता है, 10 से। 10 के द्वारा ही तो क्यूब बनाया जाता है 1000, राइट। तो हम इस पूरी डिजिट की जगह क्या लिखेंगे, इस पूरी डिजिट की जगह हम लिखेंगे 10। ऑल राइट, देन आइए किस पर, अब हमें देखनी है सिर्फ लास्ट वाली डिजिट। लास्ट वाली डिजिट में क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। इट मीन्स, आप समझ गए, इट मीन्स क्या कि 6 का जो क्यूब है उसके लास्ट की यूनिट डिजिट में क्या आता है, 216। तो जो इसकी यूनिट डिजिट है वो किसकी यूनिट डिजिट है, 6 की यूनिट डिजिट है। तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, 6, क्योंकि इसका क्यूब करने पर ये यूनिट डिजिट आ रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 106 फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो मेथड है ये कोई भी शायद आपको नहीं सिखाएगा, या आपने, मुझे तो लगता नहीं है कि आपने कहीं सीखा होगा, बिकॉज़ ये मेथड बहुत ही यूनिक है और आपको बेटर